मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहत पानी। तो सवई जनन का मऊवाली की राम राम। सो देखो मऊवाली आ गई फिर के। आप और का कथा सुना भी सुबह ये कैसे रोक पाती है आप और का किलाने मऊवाली के बिना आए हो आप और का कथा ना बताए तो काल का है माघी पूर्णिमा है। हाओ जो बमचक मची है प्रयागराज में। सो आदमी मरो जा रहा हो खूब तो मर रहा हो और खूब लेकिन जान से नहीं मान रहा हो। रोज देखो तुम टाड़ी की टाड़ी उतरा रही पूरी उतर हुए प्रयागराज में। लेकिन भैया सबसे अच्छा पुण्य कमाने हैं तो अगर मिल लो जावे तो जाओ और नहीं मिल लो तो ना जाओ। अपने घरे को उसे गंगा जल मंगा लो और भैया शाही स्नान जोन जोन तारीखन का परिहती सबरन को जल इकट्ठो समझ के और नहा लो। काल माघी पूर्णिमा है तो सबरो फल तुम्हारा काल मिल जे है ना। लेकिन ऐसा ना करो कि तो धक्का मुक्की कहो पुण्य कमावे गए कुचर के आ गए। पतो चलो कछु जिनन के भी कहा नहीं है फिल्मन में चलो कर तू भैया होते ना जाइयो कुंभ के मेला में ना बिछड़ जाओ। सो भैया बोले कहीं तो जुड़वा बच्चा का होती फिल्म में नहीं दिखाओ जात तो कि जुड़वा बच्चा कैसे मिले। छोटे में हेरा गए और बड़े में जाके कुंभ के मेला में मिले। हम तो हेरा गए थे और जुड़वा बच्चन की शक्लें मिली। सो बाद में पता चलो अरे जो तो हमारा भैया है हो जो तो हमारा भैया कुंभ के मेला में मिलू तू। सो भैया ऐसे ना फिर से तुम और हेरा जाइयो। तो सब यानी अपने घरे नहाओ और घरे और मिल जाए सो भैया चले जाइयो। लेकिन तना भीड़ छट जान दो और तो देखो तो कितो तो जाम लग गो। एक दो दो शहरन से लेके जाम लग गो भैया। बहुत दिखाओ जा रही मोबाइलन में। सो हम तो देख देख के बड़े हुए। हम तो नहीं गए भैया आवे हमारे चुगली वाले तो नहाए आए थे। हाँ जो भी कहू जाते कि पति अगर नहाए आए तो पत्नी का पूरा पुण्य मिल जाए। सो भैया देखो पूरा पुण्य तो नहीं मिल तो गाओ इतना मना पुण्य मिल गाओ और मिले मौका सो भैया नहाया भी जाके और ना मिले सो अपने घरे तो भैया साजे हम है ना। सो भैया ऐसो आए और काल है माघी पूर्णिमा। सो हमें तो काल का करने गंगा जल लेने और गंगा जल डाल के भैया बाल्टी में और नहा लेने। सो हम तो भैया तई साजे हमें नहीं जाने भैया वो भीड़ में और सब जने का करी। और देखो हम तो वैसे भी हमें 2 साल हो गई पूर्णमासी का। हम हर पूर्णमासी का तो बचाऊ कथा है। सो वही अपनी सत्यनारायण की तो हम बचाऊता ही है। सो अगर आप पूर्ण का बचान हो सो भैया शुरू कर दो माघ के महीना से। सो हम तो भैया हमें तो हो गए हमारी चारों बिन्नू जब से भाई हैं जब से तो हम बचाऊता ही हैं। कबों कबार छूट जात लेकिन भगवान सब देखत भगवान सब कछु माफ करत। सो अपन और का करने एक कथा एक तो अपन पूर्णमासी का दान पुण्य कर ली और माघी पूर्णिमा की तो हम आपका महत्व बताएं मऊवाली आपका। लेकिन सबसे पहला तो जो है कि हम तो भैया देखो सत्यनारायण की कथा बचवात। सो उमें दान पुण्य को दान पुण्य होगा और हर महीना की कथा हो गई। तो एक तो है सत्यनारायण की कथा और दूसरो है व्रत भी रहो जात है। सो जी से सद जाए सो भैया वो व्रत रह ले और जी से ना सदे सो भैया अपनी कथा सो बचवाई ले और अपनो सीधो ईदो दान खा दे दो है। और माघी पूर्णिमा में जो महत्व हो करत सो ऊ को हम अवे आपका महत्व बताएं दई। सो भैया माघी पूर्णिमा को सबसे बड़ा महत्व जो है कि ईद ना प्रयागराज में तो मेला लगू करत माघ को है। और कहो जात है कि विष्णु जी ई माघ पूर्णिमा में माघ के महीना में आके स्वयं गंगा जी में जाके वास करू करत ठीक है ना। और जब भी गंगा जी में वास करत सो कहा थे कि अगर माघ की पूर्णिमा खा जाके प्रयागराज में नहाए या गंगा जल में नहाए सो ऊ खा 1 महीना को कल्पवास को पूरो वो पुण्य मिलू करत है। और इतना कहो जात है कि 1 महीना को जितने देवी देवता हरे है उनमें आके गंगा जी में वास करके वो अपने अपने लोग खा जात। सो भैया बड़ो पुण्य है। तो एक तो जो महत्व होगा है और सभी यदि कहा थे तो त्रिवेणी को संगम रहा थे सो उमें नहावे को पुण्य है। और भैया जी हाँ जात बने सो भैया हुआ। और वैसे तो हर महीना माघ आओ करत वो हर साल आओ करत सो हर साल तो जाके अपन नहाई सकत। लेकिन कहो जाते जो 144 साल के बाद जो कुंभ परू सो यही से तो गदर मची है। लेकिन भैया ना मिले अगर
तो भैया अगली साल जाके, और माघ मेला तो लगने है ही है, सो अगली साल जाके नहाए आइयो। सो माघी पूर्णिमा तो खैर हर साल है आओने, लेकिन हाउ जो 144 साल बाद आओने, तो भैया भीड़ में ना जाके जो को उखड़ लगे तो हमारा कोनो रिश्तेदार रात हो सू से जल मंगा के भैया नहा लो, लेकिन भीड़ में मर भी ना जाइयो। फिर ई के बाद आओ थे अपनी कथा। सो कथा खिलाने का करने हैं, सब जनन का सवेरे से काल उठने और एन डालने, और फिर अपनी सत्यनारायण की कथा बचवाने हो, सत्यनारायण की कथा बचवा लियो। फिर आओ करत अपनी काय की बारी कथा की। सो हम आपका कथा सुना रहे। सो कथा ऐसी है, हूं का दे जाने और कथा हम कह रहे, ठीक है। सो ऐसे ऐसे भाव का स्वर्ग लोक में इंद्र देवता हते, ठीक है। सो इंद्र देवता जो हते वे अप्सरान से तो घिरे ही रहते, कहती हूँ अप्सरा इंद्र जी का बहुत अच्छी लगू कराती। सो अप्सरान से जब वे घिरे रहते, लेकिन वे तऊ इतने ज्यादा असक्त हते थे कि वे एक दिन भ्रमण करत पृथ्वी लोक पे आए। और जब वे पृथ्वी लोक पे आए, सो उनने कही कि काई और जो तो आश्रम बड़ो साजो लगो रहो। सो बोली आश्रम तो जो कीकुआ जो आश्रम गौतम ऋषि को हतु वो तो आश्रम सो बड़ो नो आश्रम हतु। सो का भाव के जैसी जैसी भी खड़े देखा रहे, बोली बड़ो सुहानो आश्रम है बड़ो। सो इतने में का भाव गौतम ऋषि की पत्नी हती अहिल्या, जो में रामचंद्र जी के छुए से पत्थर वो अहिल्या माता में बदल लगाओ, तो सो बे अहिल्या माता हती थी। सो बे अहिल्या माता आई भैया। सो जैसी अहिल्या माता आई सुबह फूल तोड़न लगी आश्रम में, और जैसे ये फूल तोड़न लगी सो उनकी नजर पड़ी किनके ऊपर, अहिल्या माता के ऊपर। सो जैसे ही अहिल्या माता के ऊपर उनकी नजर पड़ी, सो वे मोहित हो गए उन्हें देख के। अब बताओ अप्सराएं भी हैं, लेकिन वे तो उनके ऊपर मोहित हो गए अहिल्या माता के ऊपर। सो जैसे अहिल्या माता के ऊपर मोहित हो गए, सो उनने कही कि अब जैसी गए भी, सो उनने देखो गौतम ऋषि का सुबह डरा के फिर से स्वर्ग लोक का चलेगा। जैसे ही स्वर्ग लोक में गए, सो अप्सराएं उनके सामने खूब नृत्य करें, खूब सब कछु करें, लेकिन उन्हें तो दिखाएं अहिल्या माता। और जो जैसी अहिल्या माता दिखाएं, सो अब भी उनकी भगैर उन्हें चैन न पड़े, सो बे गए। सो उनके नेंगर जाकर जैसे अब भी उन्हें रात दिन अहिल्या माता दिखाएं, और जैसी अहिल्या माता दिखाएं, सो अब भी कहे हमें तो अहिल्या माता से जाकर मिलने हैं। सो भैया अहिल्या माता के से मिलवे के लाने भी भैया एक दिन पहुंचे। सो जब भी एक दिन पहुंची, सो भी उन्हें जो तक लाओ कि गौतम ऋषि जो हैंगे बे नहा भी जाओ थे सवेरे से, उठत भोर से ब्रह्म मुहूर्त में जाओ कर थे गंगा किनारे। और जैसे गंगा किनारे में जाओ करत, सो उतनी देर में हम अहिल्या माता से जाके मिलने भी। सो जैसे ही उन्हें उनसे मिलवे के लाने भी गए, सो अब भी जैसी गए भी, सो उनने देखो, सो उनने का करो कि अपनी माया से उनने लाओ। सो हती तो रात्रि, सो उनने का करो कि उनके जितने उतने पे वो हतु तो आश्रम के निकट में, सो उनने का करो ऐसो कर दो वातावरण जैसे उतने पे भूर होवे। तो जैसे उतने पे भूर होवे, सो बस बे कहे खा उतने पे तो सबीर जैसे उजियारो देख के भैया चिड़ैया चिचियान लगी, कौ वो मुर्गा है सो मुर्गा कुकड़ू को बोलन लगो। सो भी गौतम ऋषि ने कही जो आज हम तो सोई हते थे, लेकिन जो इतनी जल्दी कैसे उजियारो होगा। सो जैसे ही उजियारो भाव, सो बे अपने नहाए के बहाने और गंगा के किनारे पहुंची। सो गंगा के जब किनारे पहुंची, सो उते रही है रात। और ऐसे में उनने इंद्र देवता ने कहा करो कि अपना भेष बदल के और पहुंच गए भैया भी उनके आश्रम, उनके कमरा में पहुंच गए। और जैसे ही उनके कक्ष में पहुंचे, कमरा में पहुंचे, सो बे तो का है, बे तो जो समझ रही थी कि हमारे पति है, सो भैया भी उनके संगे पढ़ रही। और जैसे ही उनके संगे पढ़ रही, सो उनने सोची जी तो हमारे गौतम ऋषि आए, हमारे बे आए, स्वामी आए। सो भैया जो सब कछु उन्होंने सोच के उनके संगे भी पढ़ रही। अब भैया इतने में का भाव कि जैसे जब देखो गंगा किनारे जाके गौतम ऋषि ने बोले हमारे संगे कछु ना कछु छल भाव है। तो जैसे ही उनके संगे उन्हें ऐसा लगो, सो भी अपनो कमंडल और सब कछु लेके वो आए गुस्सा में। और जैसे ही गुस्सा में आए, सो उनने इंद्र देवता का उनके भेष में निकलता और कक्ष से बाहर देखो। और जैसे ही कक्ष से बाहर आ, सो इंद्र देवता लय सो घबरा गए। सो इंद्र देवता जैसे ही घबरा गए, सो उनने कही
उनने पहले तो अहल्या आई रात बाहर, और जैसी अहल्या आई सो उनने कही कि अरे राम राम राम, इन्हें तो हमारी पत्नी को सतत तो भंग कर दो, और इन्हें हमारे इंद्र जैसे भी अपने रूप में आए वापस, तो उनने कही इन्हें हमारी पत्नी को सतत तो भंग कर दो, इका तो हम ना छोड़ भी, और बोलो कि तो खा तोरे ऊ में इतनी अप्सराएं हैं तो तब पे भी तो की तृप्ति नहीं भैया है कि हमारी पत्नी खा आके तूने ऐसो हमारी पत्नी को आके भोग करो, तो रुक जा, तो का स्त्री योनि इतनी ज्यादा प्यारी है तो उन्हें उठाओ कमंडल में से जल, और जल में से दो एक छींटा, और बोले तुम्हारे पूरे शरीर भरे में स्त्री योनि 1000 योनि प्रकट हो जाए। सो भैया इतने में भी डरा गए इंद्र देवता, और जैसे उनने कहीं प्रकट हो गए सुन के 1000 योनि स्त्री योनि उनके शरीर में, अब भी लज्जा के मारे होते छुपत फिरे, और जैसे ही वे छुपत फिरे सो त्राहिमाम करके उनके चरणन की तरह गिर पड़े, और जैसे ही उनके चरणन पे तरह गिर पड़े सो उनने कही कि हे गुरुजी हमें माफ कर दो, और हम लज्जा के मारे तो हम कहूँ मुँह दिखाएं के लायक नहीं बची हैं। सो जैसे ही उनने कहा करो, फिर उन्हें तना दया आई, लेकिन उनने अहल्या का भी श्राप दे दो, बोले तुम अपने पति में और अपने दूसरे पराये पुरुष में तुम अगर भेद नहीं समझ पाई तो तुम कैसी सतिया, तो तुम्हें भी हम पत्थर को श्राप दे रहे। सो उनने उठा कमंडल, सो उन्हें भी श्राप दे दो गुस्सन की मारे। सो जैसी अब भी तो पत्थर बन गई थी, सो ने तो माफी मांग ही नहीं पाई, लेकिन इंद्र ने लई सो माफी मांग ली। सो उन्हें दया के कारण उनके जो शरीर पे स्त्री योनि हती थी सो उनकी भी आँखन में बदल गई, 1000 आँखन में बदल गई, और जैसे 1000 आँखन में बदल गई सो उनने कही कि हमें ये भूल चूक को रास्ता बताओ महाराज जी। सो बोले कि बे तो आप क्या करिए, अब इंद्र देवता तो हते थे, वे तो हते इतना छिचोरा से करिए। सो अब बे भैया जैसे ही गए सो बस उनने लव सो उनने कही कि तुम ऐसो करो कि तुम प्रयागराज जाओ, और प्रयागराज में माघ के पूरे मास भर तुम उनकी वो करो कल्पवास करो, और कल्पवास करके तुम माघ पूर्णिमा का जब सबरे स्नान कर ले हो सो तुम्हें वो मिले, इको पुण्य मिले, और जैसे इको पुण्य मिले पूर्णिमा का तुम दान पुण्य करियो, और सबरे दान पुण्य खिचड़ी और जो कछु तुमसे दान पुण्य हो ब्राह्मण का जो कछु दान पुण्य करके उपासे रहियो है, और सूर्य देवता का अर्घ दियो। सो कही जात है कि ईद ना सूर्य देवता का अर्घ दियो, और ई में चंद्रमा को अपने मन से मिलन होते सो ऋतु परिवर्तन भी हो कर, सो ई से भी गंगा स्नान कर वो बहुत अच्छो हो। सो भैया सो जैसो सबकी भगवान माघ पूर्णिमा में सबके पाप धोवत है, सो भैया ऐसे ही काल सब जने स्नान करियो गंगा के पानी से, और ना हो सो अपने गंगा जल से स्नान करियो। सो ऐसे ही मऊ वाली कथा लेके आपके सामने आई है थी, तो सभी जनन का मऊ वाली की राम राम, और फिर के अगली कथा लेके आए, तो सभी जने मऊ वाली को चुगली वालन के तो में तो हमारी कथा चलने हैं है ना। अब यूट्यूब चैनल मऊ वाली को भी बन गो, सो अच्छी साजी लगे तो भैया यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दियो मऊ वाली को, ठीक है। राम राम। क्या आप भी हैं घुटनों के दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल की समस्या से परेशान? तो मिले हमारी टीम के चिकित्सकों से, क्योंकि हमारे पास है आपकी बीमारी का सफल उपचार। ट्रीटमेंट अच्छा रहा, दवाइयाँ भी कम की है, कोई महंगी नहीं है, तो उनको मैं रूटीन पे लिया टाइम टू टाइम, तो आज मेरे को 100% रिलीफ है। ये बोलने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। डॉक्टर साहब के यहाँ आने पे भी मेरे को अच्छा लगता है कि एक जगह हमको उम्मीद मिल गई है कि 1000 जगह भटकने के बाद आदमी को समझ में आता है कि नहीं यार अब कहाँ जाएं, फिर अब समझ में आता है कि नहीं यहाँ यहीं आओ, अब जो करना है क्योंकि इलाज यहीं पे है। ज़्यादा ही आराम है, हम बिल्कुल रो रहे थे, रात न दिन हमारी नींद न लगती, रोती हम ही की मारे, पावन के मारे। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट www.drpathak.holisticCure.com पर। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं